अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर अगर हम देखने जाएं थोड़ा, तो हमने लेदर बोर्ड जो है वो, चलें रोब्लॉक्स ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देख लिया था कि अच्छा, थोड़ा सा इसको प्ले करते हैं। मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की हैं, अपडेट की हैं। अच्छा, क्या किया वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये वाले काम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमें मॉड्यूल बनाना है, कोई मॉडल्स ऐड करने हैं, वो सारे हम कर सकते हैं। तो मैंने टाइम ज़ाया ना हो इसलिए मैंने जो है वो पहले ही ये काम कर दिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सारे काम कर चुके हैं। ये प्ले हो जाए हमारा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर चुके थे इससे पहले, देखें। लेदर बोर्ड बना चुके थे हम, ठीक है। लेदर बोर्ड बना चुके थे जिसके अंदर हमारे पास क्या था। कोई भी यूज़र था जो भी यूज़र लॉगिन होता है, जैसे अभी हम लॉगिन है तो हमारे पास ये लेदर बोर्ड आ रहा था, ठीक है, जिसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की हैं, जैसे मैंने गेम प्ले किया है। क्या ऐड किया है मैंने, जो है ना, इसका थोड़ा सा मॉडल देखने का जो है ना थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे हम एक व्यू विजिट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, सिंपल हम चलते हैं इसके पास, थोड़ा सा इसको विजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, हमारा जो है ना, ये वाला जो हमने बनाया हुआ था सिस्टम, ये हमारा वर्क कर रहा था, ठीक है। ये वाला अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर इसका बना तो लिया था कि रोब्लॉक्स का लेडर बोर्ड हम किस तरह बना सकते हैं, वो हमने बना लिया था। क्योंकि ये तो हमने अपने पास से बनाया था ना। असल तो जो चल रहा होता है रोब्लॉक्स के अंदर, असल जो चल रहा होता है वो चल रहा होता है हमारा रोब्लॉक्स का जो ऑफिशियल है, जो ये है राइट साइड के ऊपर। अच्छा, ये अगर हमें शो हाइड करना है, टैप प्रेस करेंगे हाइड हो जाएगा, टैप प्रेस करेंगे शो हो जाएगा, ठीक है। टैप की जो हमारे पास की है, टैप की जो की हमारे पास कैप्स लॉक के जो ऊपर होती है ना हमारी, ठीक है, या क्यू के बराबर में होती है। अच्छा, देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमने ये मतलब अपडेट क्या किया है। इसके अंदर कुछ भी अपडेट नहीं है, बस ये थोड़ा सा देखने का स्टाइल थोड़ा सा अपडेट किया है। पहले हमारे पास कॉइन 5 थी, अब हमने 9 कर दिए, बस सिंपल, और कुछ नहीं है। तो देख लेते हैं भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6, ओके, हो गए, 7 हो गए, ठीक है। चले भाई, 8, और ये 9, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ी सी मतलब ये ब्लॉक ही ऐड किया, मैंने पार्क ऐड किया हुआ है। यहाँ पे पार्क का एक मॉडल है, ठीक है, जहाँ पे आप, अच्छा, इसके अंदर देखें पूरा पार्क है। अब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरा पार्क देख लें। यहाँ पे आप कहीं भी कोई जितने पूरे कॉइन के साथ, मतलब जित जितना बड़ा आप गेम बनाना चाहते हैं ना, उतना बड़ा आप बना लें कि भाई पूरे ब्लेस प्लेट के ऊपर कॉइन्स ही कॉइन्स हो, और इस तरह से जहाँ बंदा जाए वो जो है ना गेम खेलता रहे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना कॉइन ही कॉइन हो सब जगह, और जिस जगह पे जाए वो उसको कॉइन नजर आए। तो इसके अंदर हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें जो मेन चीज़ देखनी है, अब टाइम के हमारे पास शॉर्ट है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम जो मेन चीज़ देखनी है वो देखते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो है इस लेदर बोर्ड को अपडेट करना। अगर आप यहाँ पे देखा है, देखिए, जो हमने बनाया था ना खुद से, उसके अंदर तो अपडेट हो रहा है क्योंकि हमने कॉइन +1 करवा दिया था। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसी चीज़ को नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर सिंपल हमने इसको बनाना सीखा था। अब इसको सिंपल अपडेट करना है। ओनली 2 लाइन की जो है ना इसकी स्क्रिप्ट है, उसमें से भी आपको एक लाइन ऑलरेडी आती है जो हमने पहले की हुई है इसके साथ, सेम वो हमें करनी है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है इस चीज़ को हमें गेट करना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉप करते हैं इसको, और स्टॉप करने के बाद हम जो है ना इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं, देखें हमारे पास इस तरह से बॉक्स है। अच्छा, लेडर बोर्ड के अंदर अगर हम जाएँ तो हम ये काम कर चुके थे। लेडर बोर्ड के अंदर हमने याद है जो स्क्रिप्ट हमने लिखी थी, वो लेदर बोर्ड की स्क्रिप्ट थी, जहाँ से हमें लेदर बोर्ड शो होगा रोब्लॉक्स का, ठीक है। तो उसके अंदर स्टैंस और ये लेडर बोर्ड इनिशियल वैल्यू हमने सब कर दिया था। अच्छा, अब हमारी वैल्यू जो अपडेट हो रही है ना, अगर आप यहाँ पे भी देखने जाएँ प्ले के अंदर, यहाँ पे जो वैल्यू अपडेट हो रही है वो कहाँ से होती है, यहाँ से। देखिए, हमने लोकल 0 किया हुआ है वेरिएबल, और उसके अंदर 1 प्लस करवाते जाते हैं, ठीक है। तो चलें अब थोड़ा सा पीडीएफ के ऊपर चलते हैं। देखिए, आज हमारी जो लेदर बोर्ड अपडेट करना है ये हमें देखना है, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा सा इसकी क्या बता रहा है, व्हाट वी लर्न लास्ट क्लास, ठीक है। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या कवर कर लिया था, लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था, ठीक है। लास्ट टाइम हमने कवर कर लिया था लेदर बोर्ड के अंदर हमने लेदर बोर्ड बना लिया था सबसे पहले, जिसके अंदर हम स्कोर स्क्रीन के ऊपर शो करवाते हैं। लेदर स्टेट्स हमने बनाया था, जो एक फोल्डर बनता था, जो भी नया प्लेयर आएगा ना उसका एक लेदर स्टेट के अंदर के इनसाइड के ऊपर एक फोल्डर बनेगा, जहाँ पे उसके स्टेट्स जो है ना शो हो रही होंगी। स्टेट्स की मुराद क्या है कि भाई, अगर उसके कॉइन्स हैं तो वो शो हो रहे होंगे, अगर हार्ट बीट है वो शो होंगी, किल्स है वो शो हो रही होंगी। इस तरह से बहुत सारी नाइफ है, विनिंग कंपटीशन है, जो भी है, इस तरह से हम जो गेम बना रहे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कॉइन वाला कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे स्टेट्स के ऊपर, लेदरबोर्ड के स्टेट के ऊपर इस यूज़र के या उस जो भी प्लेयर है उसके कॉइन्स हमें शो होंगे। और कॉइन्स क्या होते हैं, कॉइन्स हमने कहाँ से लिया थे, इनिशियल वैल्यू से। अगर आप देखने जाएँ तो यहाँ पे देखिए हमने लेदरबोर्ड के अंदर इनिशियल वैल्यू एक मंगवाई है, ठीक है। और इनिशियल की वैल्यू हमने नाम क्या रखा है, कॉइन्स, और उसकी वैल्यू क्या हमने रखी है,
ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमने ये काम कर लिया था। अब आज हमें जो सिंपल काम करना है वो ये काम करना है कि इस लेदर बोर्ड को अपडेट करना है, और सिंपल ये 2 लाइन की स्क्रिप्ट है बस। और उसमें से ये 2 लाइन अगर देखने जाए ना, तो सिर्फ हमें ये लाइन समझनी है, और ये लाइन ऑलरेडी हमें आती है, लेकिन हम इसको भी समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं। अगर आपको स्कोर अपडेट करवाना है लेदर बोर्ड के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए गेम। अच्छा, गेम क्या काम करता है, आते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहले गेम को मंगाते हैं। अच्छा, गेम क्या है, जो भी आप ये गेम बना रहे हैं इसके अंदर आपके पास, अब देखिए गेम ये बना रहे हैं, इसके अंदर प्लेयर्स आएंगे। तो यहाँ से मैं गेम डॉट मंगवा लेता हूँ प्लेयर्स को। अच्छा, प्लेयर्स मंगवाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें उन प्लेयर के जो भी पेरेंट है ना उनको मंगवाना है। जब जो भी जो हमारा प्लेयर गेम खेल रहा है, ठीक है, तो उस कैरेक्टर को हमें पूरा गेट करना है। तो उस कैरेक्टर को गेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, हमारे पास एक मेथड होता है, गेट प्लेयर फ्रॉम कैरेक्टर। ठीक है, और उस कैरेक्टर के अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, हिट डॉट पेरेंट को लेके आते हैं। ठीक है, कि भाई उसका जैसे ही ये मेरा मेथड कॉल हो ना, तो आप क्या करना, एक जो है ना, आप जैसे ही मेरा पेरेंट कॉल हो, आप एक हिट करना किसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर। और उस पेरेंट का जो भी डेटा है ना वो मुझे ला के दे देना। मतलब पेरेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, कॉइन्स है, कॉइन्स की वैल्यू है, या यूज़र का नाम है, ये सब चीज़ें जो है ना, जैसे ही मेरा एक कैरेक्टर का मेथड कॉल हो, आप मुझे हिट करना किसके ऊपर, पेरेंट के ऊपर, और उसका सारा डेटा मुझे ला के दे देना। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। जो भी आएगा, हो सकता है जो यूज़र नेम आ जाए मेरे पास, जो भी उसका यूज़र का नाम है, क्योंकि पेरेंट के अंदर सारा डेटा आ जाएगा उसका। ठीक है, क्योंकि हम पेरेंट के अंदर से क्या करते हैं, जब भी हम कहीं पेरेंट यूज़ करें, इसका मतलब समझ लें कि हम किसी भी चीज़, जो भी हमने चीज़ ऐड की है ना, उसका पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कॉइन्स भी आ सकते हैं, कॉइन की वैल्यू भी आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, कि पूरा कैरेक्टर जो भी उस स्पेसिफिक प्लेयर का था वो हमने मंगवा लिया। ठीक है, मंगवाने के बाद अब इसके अंदर हो सकता है बहुत, इसके अंदर हमें, क्योंकि ज़ाहिर है प्लेयर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी, तो हमें जो जो चीज़ यूज़ करनी है वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, वरना आगे हमें जब भी, जैसे हमें अभी कॉइन अपडेट करवाना है, कॉइन की वैल्यू अपडेट करवानी है, या उसका यूज़र नेम चेंज करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, ठीक है, तो हम वो चेंज करवा सकते हैं। तो पहले उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव कर लेते हैं, ताकि बार बार अगर हमें कॉल करवाना हो तो हम इतने बड़े नाम पर कॉल ना करवाएं ना। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल प्लेयर के नाम से करवा दिया, इक्वल टू गेम प्लेयर। ठीक है, वन। अच्छा, अब इस प्लेयर के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे अभी फ़िलहाल इसका कोई नाम चेंज नहीं करना, मुझे फ़िलहाल सिंपल क्या करना है, इस वैल्यू, इसकी जो भी कॉइन की वैल्यू है वो चेंज करनी है। अब आप देखें एक चीज़, जब भी हमारा यूज़र नेम लेदर बोर्ड के ऊपर जो हमारा यूज़र बनता है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता चलो। देखें, सॉरी, एक्सप्लोरर के अंदर अगर हम आएंगे ना, एक्सप्लोरर हमारा कहाँ गया, ये वर्क स्पेस बनकर, देखें प्लेयर्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ प्ले करके दिखाता हूँ कि प्लेयर्स के अंदर हमारे पास क्या चीज़ होती है। मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने गेम प्ले किया है, आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, प्लेयर्स के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, एक प्लेयर्स के अंदर हमारा जो भी प्लेयर अभी एक्टिव है वो हमारे पास शो हो रहा है। अभी हमारा कौन सा प्लेयर एक्टिव है, जो भी हम अभी लॉगिन है ना, तो हमारा यूज़र नेम एक्टिव होगा। तो देखिए प्लेयर्स के अंदर बस क्या आ रहा है, जो भी यूज़र है वो आ रहा है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लेदर स्टेट्स के अंदर उसका सारा डेटा जो भी होगा वो शो हो रहा होगा। लेदर स्टेट्स के अंदर देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, कॉइन्स आ रहा है। अब कॉइन की मुझे वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है, तो देखिए स्टेप फॉलो करें आप। सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, प्लेयर्स। प्लेयर्स के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, लेदर स्टेट। और लेदर स्टेट के अंदर क्या है आपके पास, कॉइन्स। और कॉइन के अंदर मुझे क्या चेंज करना है, उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो अब ये चीज़ आप नोट करें। और देखिए स्क्रिप्ट के अंदर अगर हम आते हैं, तो हमने अभी तक क्या लिख लिया है, प्लेयर को मंगवा लिया है। अब सिंपल हमें क्या करना है, प्लेयर के अंदर जाना है, और प्लेयर के अंदर जाने के बाद हमें सिंपल, देखिए यहीं पे आते हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें प्लेयर के अंदर में क्या नज़र आ रहा है, लेदर स्टेट। देखिए हमें फाइल के अंदर भी क्या बता रहा है यहाँ पे, कि आपने प्लेयर को गेट कर लिया, प्लेयर का पूरा डेटा आ गया। अब प्लेयर के अंदर आपको क्या चेंज करना है, लेदर स्टेट्स के अंदर जाना है, क्योंकि आपके कॉइन्स कहाँ रखे हैं, लेदर स्टेट्स के अंदर। तो प्लेयर डॉट लेदर स्टेट करेंगे तो आप लेदर स्टेट के अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर आपके रखे हुए कॉइन्स। और फिर कॉइन्स के अंदर आपकी जो वैल्यू है ना, उसको हमें चेंज करना है। तो सिंपल ये वाली जो लाइन है ना, ये हमें देखें बिल्कुल सेम टू सेम क्या दिखा रही है। देखें प्लेयर है, प्लेयर के अंदर लेदर स्टेट के अंदर कॉइन्स, और कॉइन्स की वैल्यू मुझे चेंज करनी है। तो आपको होता है कॉइन्स की वैल्यू चेंज करनी होती है, हम तो हम डॉट वैल्यू करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे आते हैं, इसको रोकते हैं। ठीक है, रोकने के बाद हम जो है ना अपना ये प्ले कर लेते हैं। ठीक है तो सबसे पहले आते हैं और लिखते हैं प्लेयर डॉट, हमें किसके अंदर मिलता है वो, लीडर। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये रहा। ठीक है, क्या मिल गया भाई, लेदर स्टेट। लेदर स्टेट कॉइन्स डॉट वैल्यू।
क्या वैल्यू होनी चाहिए? पहले तो देखिए हमने क्या किया था, देखें कॉइन्स लिया था तो कॉइन्स की वैल्यू क्या थी 0, तो हमने कॉइन्स इक्वल टू क्या किया, वापस कॉइन लिखा। इसका मतलब क्या है कि वापस यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 + 1। तो इसके अंदर क्या वैल्यू, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या आंसर आएगा 1। तो कॉइन के अंदर क्या आ जाएगा 1 और आउटपुट में हमें क्या शो करवा देगा वो 1। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, सेम हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं कि वापस इस वैल्यू को ले रहे हैं कि भाई इस वैल्यू के अंदर उसकी वैल्यू जो भी है फर्स्ट टाइम उसकी वैल्यू क्या है 0 है। आपको पता है हमने 0 वैल्यू सेट की हुई है। यहाँ पे अगर आपके देखें तो हमने देखें उसकी वैल्यू क्या सेट की है कॉइन की 0। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो भी इनिशियल वैल्यू जो पहले से वैल्यू सेट है उसके अंदर आप क्या करो प्लस कर दो 1। बस जस्ट ये 2 लाइन्स हमें लिखनी, देखिए तो 1000 बता रहा है, जस्ट 2 हमें लाइन्स लिखनी थी और हमारा ये जो लेदर बोर्ड का बोर्ड है लेदर बोर्ड, वो यूज़र का अब अपडेट हो जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यूज़र के लिए, जब भी हमारा कोई भी नया यूज़र इस गेम के अंदर आता है, जब आप पब्लिश करेंगे तो मल्टीपल यूज़र्स आएंगे तो ये क्या करेगा खुद ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको पता है ऑटोमेटिक जो है हमारा ये लेदर बोर्ड बन रहा होता है और उसकी वैल्यू हम यहाँ से चेंज करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो जरिए थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं इसको। ठीक है, हमने देखिए अभी एक चीज़ और कर कॉइन 1 के अंदर हमने चेंज किया, तो देखते हैं कॉइन 1 के अंदर लेदर बोर्ड अगर अपडेट हो रहा है तो फिर जितना भी नीचे कोड है उन सब के अंदर हम सिंपल ये काम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जिस तरह हमने इसके लिए किया था। तो देखिए सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी 0 आ रहा है। ठीक है, इस गेम को थोड़ा सा ऊपर करके हम प्ले करके देखते हैं। देखिए जैसे मैंने प्ले किया है यहाँ पे भी 1 आ गया और यहाँ पे लेदर बोर्ड के भी अंदर 1 आ गया। ठीक है, ये वाला जो राइट वाला साइड, राइट के ऊपर साइड है ना, राइट टॉप के ऊपर, ये हमारा ऑफिशियल वाला है, ये हमने खुद बनाया है। अगर आप ये वाला बंद करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो लेफ्ट के ऊपर कॉइन्स 1 आ रहा है जो हमने बनाया था वो हम बंद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने ये सीखने के लिए इसलिए बनाया था कि ये वाला जो लेदर बोर्ड है ना रोब्लॉक्स का, ये थोड़ा सा मुश्किल था। देखिए अभी मैं आपको समझाया ना, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आपको ईजी समझ कैसे आ गया, क्योंकि पहले हमने इसका एक और सेटअप कर लिया था जो हमने पहले सीख लिया था कि हम किस तरह अपना बना सकते हैं। तो जब हमें वो समझ आ गया तो इसलिए हमने फिर ये मुश्किल वाला सीखा, तो हमें ये इजी लगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट मैं आपको लेदर बोर्ड वाला सिखाता ना तो ये जो है ना आपका थोड़ा बहुत तो मुश्किल हो जाता, तो इसलिए पहले मैंने अपना बना के सिखाया आपको कि हम खुद का कॉइन सिस्टम कॉइन कलेक्शन सिस्टम किस बना सकते हैं। और ऑलरेडी जो लेदर बोर्ड रोब्लॉक्स हमें खुद दिखा है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं और उसको किस तरह अपडेट कर सकते हैं, तो ये हमने इसके अंदर देख लिया था। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, देखिए अब दूसरा कॉइन में लेता हूँ, तो दूसरा कॉइन देखिए यहाँ तो वैल्यू आ गई लेकिन यहाँ पे नहीं आई, क्यों? क्योंकि हमने दूसरे कॉइन के अंदर वैल्यू स्क्रिप्ट नहीं लिखी। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी हमारे पास जितने भी कॉइन्स हैं सब के अंदर ये क्या करते हैं कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको कर लेते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हमारा जो है ये 3 हमारे मेरे ख्याल से जो है वो 9 कॉइन्स हैं, शायद 9 कॉइन्स हैं। देखते हैं जल्दी जल्दी इसको करके। ठीक है, लास्ट हमारा ये 9 है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है लेदर बोर्ड जो हमने बना लिया है। ठीक है अच्छा, इसके बाद जैसे ये प्ले होता है, देखिए ये हमें सिंपल देखिए बता भी रहा है कि आप तुमको सिंपल 4 स्टेप करने हैं। क्या? जैसे आप कॉइन को टच करेंगे आपको, अच्छा कॉइन को आपने देखिए ये बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको कॉइन को टच करना है, कॉइन जैसे ही टच होगा आपने प्लेयर फाइंड करना है। हमने प्लेयर फाइंड कर लिया गेम से। ओपन लेदर बोर्ड, जैसे ही लेदर बोर्ड ओपन होगा उसके ऊपर आपको कॉइन जो है वो इंक्रीज होकर नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने ये काम कर लिया है, अभी चला के देख लेते हैं। ये बता रहा है अंडरस्टैंडिंग, ये जो हमने मेथड लगाया ना गेट प्लेयर फ्रॉम करेक्टर, ये डिटेल में आपको समझा रहा है कि इसका काम क्या है। देखें अंडरस्टैंडिंग गेट प्लेयर फ्रॉम करेक्टर, कि आपका जो वाई नॉट द प्लेयर डायरेक्टली, ये बोल रहा है कि डायरेक्ट ही हम क्यों जो है ना डायरेक्ट जो है ना हम क्यों प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर सकते, ये बता रहे हैं। ठीक है, व्हेन अ कॉइन इज टच इट्स हिट बाय बॉडी पार्ट नॉट द प्लेयर डायरेक्ट। ठीक है, ये बता रहा है कि देखें एक स्प्राइट जो एक कैरेक्टर होता है उसके बॉडी पार्ट हमारे क्या क्या होते हैं, कि जैसे ही वो हमारा टच होता है ना कॉइन के साथ, तो उसका सिर्फ एक कैरेक्टर मतलब एक बॉडी पार्ट नहीं, देखें सारे आर्म्स, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, लेदर बोर्ड, ब्रेन, ये सारी चीज़ें जो है ना क्या कर रहा होता है, टच हो रही होती है उसके साथ। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कभी कभी स्टूडेंट्स के पास ये भी देखने को मिला होगा, देखें यहाँ बता बजाय हेड होता है, लेफ्ट लेग होता है, राइट आर्म होता है, कैरेक्टर प्लेयर, ये बेसिकली बता रहा है कि जैसे ही कॉइन के साथ हमारा करेक्टर टच होता है या प्लेयर टच होता है
तो वो देखें उसके साथ एक साथ जो है ना इतनी सारी चीज़ें टच होती हैं। तो कभी कभी आपके पास ये आ रहा होगा कि जो है ना एक साथ दो दो तीन तीन चार चार छः छः प्लस कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो जैसे ही कॉइन के साथ टच होता है ना तो वो एक साथ सारे टच करता है। तो देखिए यहाँ पे कितने बताए हुए, 6 बताए हुए इसने। तो कभी कभी आपने देखा होगा एक साथ 6 भी टच कर रहा होता है, मतलब एक प्लस करने की जगह हमने तो +1 करवाया होता है, लेकिन वहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं, 2 3 4। तो वो क्या करते हैं, जितनी बार टच होते हैं ना उतनी बार जो है ना वो ऐड कर रहे होते हैं। तो हमने सिंपल इसके लिए एक चीज़ लगाई थी कोड के अंदर। अगर आप देखें कोड के अंदर हमने एक चीज़ लगाई थी ये वाली, कि कैन टच फॉल्स, कि जैसे ही यूज़र एक दफ़ा टच कर ले उसके बाद जो है ना हमारा टच नहीं होना चाहिए। तो वो क्या काम करेगा, एक ही काउंट करेगा। ठीक है। अच्छा, तो हमारा में आज गेम चली है, चलें चला के देखते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं और अब चला के देखते हैं। ठीक है। तो सिंपल हम एक काम करते हैं, अभी देखिए मेरा कॉइन जो है यहाँ पे 1 हो क्यों है, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है। चलें आगे चलते हैं। ये 2 हो गया, 3 4, देखिए दोनों तरफ अपडेट हो रहा है अब। ठीक है। ये देखिए दोनों तरफ अपडेट हो रहा है। 7 हो गया, 8, और हमने 9 कॉइन लगाए तो देखिए 9 हो गया। और उसके बाद फिर आप जितने भी कॉइन लगा सकें, ठीक है, जितना बड़ा गेम बना सकें, ठीक है, उतना अच्छा बनाना है आपने, और जितना ज़्यादा बनाएंगे और मज़ीद आगे हम चीज़ें सीखेंगे अगली जो हमारी वीडियो होगी। ठीक है। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह हम जो है ना अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये लगाना चाहते हैं कि जैसे ही हमारे कॉइन 10 हो जाए, हमारे पास जो है ना एक ये आ जाए कि भाई आप जो है ना आपने विन कर लिया है गेम। ठीक है। या कॉइन 5 हो जाए तो आपने विन कर लिया, या कॉइन 20 हो जाए आपने विन कर लिया। तो ये किस तरह लगा सकते हैं, कॉइन हमारे पास रखे हैं 50, मतलब हमने 50 कॉइन का गेम बनाया है, लेकिन जैसे ही हमने लेवल क्या रखा है कि जैसे ही 10 क्रॉस कर ले तो हम अपना शो करवा दें कि भाई लेवल 1 कंप्लीट। फिर जैसे ही 20 हो जाए फिर हम बता दें भाई लेवल 2 कंप्लीट। फिर 30 हो जाए तो लेवल 3 कंप्लीट। इस तरह से ये चीज़ें जो करनी है ना हमें, अब वो हम करेंगे। ठीक है। तो अगली क्लास में अगली वीडियोज़ के अंदर हम ये चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। तो अभी हमने देखिए आपको ये चीज़ें बता दी हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से देखिए, और ये चीज़ ऑलरेडी हम पहले कर चुके थे कि भाई कॉइन +1 स्टेप बाय स्टेप हमने किया था कि भाई पहले इनिशियल वैल्यू 0 होती है, जैसे ही ऐड 1 हम करते हैं तो 1 2 3 4 5 होती है, और फिर कलेक्ट होके 5 कॉइन्स हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस क्या होती है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है। और रोब्लॉक्स क्या करता है, न्यू वैल्यू को जैसे ही टच होता है कॉइन के साथ तो उसको सेव कर रहा होता है। ठीक है। तो हमारी आज की क्लास के अंदर जो है हमें जो सीखना था वो था कि लेदर बोर्ड जो हमने बना लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर, उसको हम अपडेट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, रियल टाइम। तो हमने वो अपडेट भी करके देख लिया। तो अगर आप अब चाहते हैं कि ये वाला जो हमने खुद बनाया है कॉइन कलेक्शन सिस्टम, ये वाला हमने जो खुद बनाया है GUI के थ्रू, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के थ्रू, तो अगर ये आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अगर आप हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, इसको लगा रहने दो, कोई मसला नहीं। लेकिन एक साथ दो दो चीज़ें हमें शो होंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, एक ही शो हो तो ठीक है। तो अगर ये वाइट वाला अगर आप हटाना चाहें तो आप इसका काउंट हटा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह मैं इसको अगर कॉइन को यहाँ से बनी कर देता हूँ या कॉइन अपडेट ही नहीं करवाता तो ये आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है। आगे नहीं बढ़ेंगे। या आप इसको स्क्रीन से हटाई दें, स्क्रीन से कैसे हटाएंगे, आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, मैं इसको बताऊँ डिलीट, तो मेरी स्क्रीन पे अब नज़र ही नहीं आएगा। लेकिन अभी मैंने स्टॉप करके प्ले कर दूँ वापस, गेम हम स्टॉप कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, स्टॉप हो गया। अब जाके हम डिलीट करते हैं क्योंकि उस वक्त हमारा गेम चल रहा था तो वो कोई भी काम परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब ये GUI अगर हम हटाना चाहें तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। और अब चला कर देखते हैं। तो जैसे हमारा गेम प्ले होता है तो अब देखिए हमारे पास कोड भले लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारे पास स्क्रीन पे वो शो नहीं होगा क्योंकि हम पूरा पूरा कोड हटाने बैठते तो टाइम लग जाता। ठीक है। अब देखिए हमारे पास सिर्फ एक लेदर बॉडी आ रहा है और ये हमारे पास ये अपडेट भी हो रहा है। ठीक है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है। देखिए एक ही लेदर बोर्ड जो हमारा ऑफिशियल चल रहा है वो वाला हमने इसलिए बनाया था ताकि हमें जो ये लेदर बोर्ड रोब्लॉक्स वाला है ना ये मुश्किल ना लगे, और होपफुली आपको मुश्किल नहीं लगा होगा क्योंकि हमने पहले एक सीख लिया ऑलरेडी। ठीक है। तो हम डायरेक्ट लेदर बोर्ड के ऊपर आते ना रोब्लॉक्स वाले के ऊपर, तो फिर हमें जो थोड़ी सी मुश्किल लगती, लेकिन हमने पहले ईजी वाला वे सीख लिया। और अब देखिए हमारे पास अब ये देखिए कोई भी शो नहीं हो रहा और हमारा जो ऑफिशियल रोब्लॉक्स वाला है वही शो हो रहा है। ठीक है। तो आप वो पहले हमने सीखा था, अगर आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। तो ऑलरेडी क्योंकि एक स्क्रीन के ऊपर दो दो दिखाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, 2 बार दिखाएंगे तो इसलिए क्योंकि अच्छा देखिए रोब्लॉक्स के अंदर क्या है, देखिए वो जो हमने बनाया था ना वो तो हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा,
अब हमें पता चल गया है, लेकिन 98 क्यों पड़ेगा, क्योंकि वो देखें वो एक ही प्लेयर के लिए है, लेकिन ये वाला क्या है, आपके 4-5 जितने प्लेयर हैं ना, रोब्लॉक्स का ऑफिशियल है, ठीक है। तो 4-5 जितने प्लेयर्स आएंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट रहेगा। अगर आप ये हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, क्योंकि ये एक ही पर्सन के लिए, एक ही यूज़र के लिए, ठीक है। ये वाला हमारा मल्टी यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे मल्टी यूज़र, जब हम अपना पब्लिश कर लेंगे गेम, तो फिर हम मल्टी यूज़र वाला भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो है होपफुली आपको समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे वो आपको मज़ीद जो है वो, हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी, नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि लेवल वाला सिस्टम कर सकते हैं हम, या आपके 10 कॉइन हो गए हैं तो आप जीत चुके हैं, या 30 कॉइन्स या 20 कॉइन्स लगा देंगे और हर 5 स्टेप के ऊपर बोलेंगे आपका पहला लेवल कंप्लीट हो गया है, दूसरा लेवल कंप्लीट हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी इसी टॉपिक के ऊपर है। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।